हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे कोस्ट काउंटिंग सिस्टम। कहते हैं एन आइडल को अकाउंटिंग सिस्टम इज वन इन विच द ऑब्जेक्टिव ऑफ कोस्ट काउंटिंग कैन बी अचीव्ड एंड द बिजनेस कैन गेट ऑल द बेनिफिट ऑफ कोस्ट काउंटिंग। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड आइडल कोस्ट काउंटिंग। इसमें बता रहे हैं जो आइडल कोस्ट काउंटिंग सिस्टम होता है एक ऐसा सिस्टम है जिसके द्वारा हम अपने जो भी कोस्ट काउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उन्हें अचीव कर सकें और बिजनेस कैन गेट ऑल द बेनिफिट ऑफ कोस्ट काउंटिंग और बिजनेस को कोस्ट काउंटिंग के सभी लाभ मिल सके और इस सब को आइडल कोस्ट काउंटिंग भी कहा जाता है। अब हम रीड करेंगे करेक्टर स्केचेस ऑफ एन आइडल कोस्टिंग सिस्टम, जो कि फर्स्ट है सूटेबिलिटी टू द बिजनेस। मतलब कि हमारा कोस्ट काउंटिंग सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो बिजनेस की नेचर, कंडीशन और साइज़ की एकदम इक्वल होना चाहिए, अनुरूप होना चाहिए। क्योंकि चाहे कोई भी सिस्टम हो ना, जो व्यवसाय के टारगेट्स को पूरा करता हो, व्यवसाय की एफिशिएंसी को चलाने हेतु कोई भी इंफॉर्मेशन देता है ना, उसे हम आइडल कह सकते हैं। सेकंड पॉइंट है सिंप्लिसिटी। कहते हैं ना जो कोस्ट काउंटिंग सिस्टम है ना, वो इतना सिंपल होना चाहिए या इतना ज़्यादा क्लियर होना चाहिए कि उसे सामान्य मतलब कि नॉर्मल एजुकेशन और हायर एजुकेशन वाला व्यक्ति दोनों ही आसानी से समझ सकें। ठीक है, क्योंकि जो कोस्ट काउंटिंग सिस्टम जो आंकड़े और डाटाज होता है, जो भी फैक्ट्स होते हैं वो ऐसे होने चाहिए वो जो कि नॉर्मल, और जैसे कई वक्त होता है ना हमारे बिजनेसमैन ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, इस पॉइंट से बोले कि नॉर्मली कम पढ़े लिखे और ज़्यादा पढ़े लिखे दोनों समझ सके। आ गया फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी में क्या होता है कि कोस्ट काउंटिंग सिस्टम ना एकदम फ्लेक्सिबल होना चाहिए। क्योंकि अगर कंपनी में कभी फ्यूचर में हमें कोई पॉलिसी को बदलना पड़ जाए, या कोई मशीन है जो अभी पहले चल रही थी अभी चलन में नहीं है ना, जैसे कि आप मान लो पहले ना हमारी साइड में फ़ैन ऐसे होते थे जो कि डायरेक्ट इक्वल प्लग से चलते थे, जो ना अब हमारे साइड घर पे फ़ैन ऐसे भी आ जाते हैं जिसमें बीच में ही लाइट होती है। मतलब कुछ नया टारगेट है। पहले ट्यूबलाइट्स के जैसे एक बिजली की ट्यूबलाइट्स आती है ना आजकल, पहले वाले में होता था पहले एक रोड टांगो फिर उसके लिए वो करो। अब तो है कि पहले कनेक्शन फिर उसके कनेक्शन करने पड़ते हैं। अब जो ट्यूबलाइट्स आती है उनके ऑलरेडी कनेक्शन होते हैं, उन्हें डायरेक्ट हम प्लग से साथ जॉइंट करके भी अटैच करके भी चला सकते हैं। तो ऐसे उसके बाद आ गया इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल में क्या होता है जो कोस्ट काउंटिंग सिस्टम है वो इतना ज़्यादा महंगा भी नहीं होना चाहिए कि उसे कोई अफोर्ड ना कर सके। कोस्ट काउंटिंग सिस्टम हमेशा अच्छा और सस्ता होना चाहिए ताकि हर कंपनी और मैनेजमेंट उसे अफोर्ड कर सके। क्योंकि मैनेजमेंट भी कोस्ट काउंटिंग सिस्टम तभी अफोर्ड कर सकती है अगर कंज्यूमर सही प्राइस पर सामान खरीदे। कभी भी कंज्यूमर जो प्राइस मैनेजमेंट द्वारा बताया जाता है उस पर सामान खरीदने के लिए राजी नहीं होता। इसीलिए हमें जो भी हम प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं उसमें जो भी कॉस्ट ऐड होगी तो उसका जो प्राइस है वो इकोनॉमिकली होना चाहिए। कंपेरेबिलिटी, इसमें हम अपने क्या करते हैं एक ऐसी प्रकार की होनी चाहिए जिसमें मैनेजमेंट ना अपने प्रीवियस ईयर के डाटे को और करंट ईयर के डाटों को आपस में कंपेयर करता है, जिससे हमें काफ़ी ज़्यादा डिपार्टमेंट इंफॉर्मेशन मिलती है जो कि काफ़ी हेल्पफुल होती है। वर्क परफॉर्मेंस का पता चलता है और हमें काफ़ी ज़्यादा कंपेरेटिबिलिटी नॉलेज मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है मिनिमम चेंजेस इन द एग्जिस्टिंग सेटअप। जो हमारे पास पहले ही सेटअप बना हुआ है, जैसे कि हमने मान लो अब मैनेजर है, अब मैनेजर के पास पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा थी, तो अब पहले ही वो मैनेजमेंट के पास ही थी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमने सेटअप कर रखा था कंपनी ने। अब ना मैनेजमेंट क्या चाहता है कि हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोअर या अपने से लोअर को दो या अपने से अपर को दे। तो ऐसे मिनिमम चेंजेस का हमारी कंपनी में सेटअप होना ही चाहिए कि हम अपने जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका डिसेंट्रलाइजेशन कर सके, उसको लोगों में बांट सके ताकि काम जल्दी और आसानी से हो सके। आगे है यूनिफॉर्मिटी ऑफ फॉर्म्स। यूनिफॉर्मिटी ऑफ फॉर्म्स वो चीज़ होती है जिसमें ना बिजनेस द्वारा जो भी फॉर्म या डॉक्यूमेंट आदि होती है ना, जो कि आवश्यक होते हैं, जो डॉक्यूमेंट के अलग अलग प्रकार के होते हैं ना, है ना, उनमें ना रंगों का अंतर डाल देना। जैसे कि अगर एम्प्लॉयज़ को लीव चाहिए तो जे, अगर एम्प्लॉयज़ को पेनल्टी पड़े तो जे फॉर्म, अगर एम्प्लॉयज़ की सैलरी कट रही है या उसका डिमोशन हो रहा है या प्रमोशन हो रहा है, लेटर आ रहा है या डिमोशन लेटर आया, तो उसका अलग अलग तरह का फॉर्म होना चाहिए। एक फॉर्म का अलग तभी कर सकते या तो उसका कलर अलग हो, या जूनियर फोरमैन के लीजिए या वर्कर्स के लीजिए या मैनेजर के लीजिए, ऐसे अलग अलग।
उसके बाद है मिनिमम क्लरिकल वर्क। कहते हैं ना, हमारे जो फोरमैन्स होते हैं, वर्कर्स होते हैं ना, वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं। पढ़े लिखे ना होने के कारण ना हमें जो भी उनका क्लरिकल वर्क या उनसे क्लरिकल वर्क हम करवाते हैं वो मिनिमम होना चाहिए। मतलब कि ताकि उनके ऊपर ज़्यादा लोड ना रो उस फॉर्म को भरने का। एकदम ऐसी लैंग्वेज पूछी, ऐसी लैंग्वेज में हमारा क्लरिकल वर्क होना चाहिए जो उनको भी आसानी से समझ आ सके। जैसे नेम पूछ लो, एड्रेस पूछ लो, ये सभी बता ही पाते हैं अपना। लास्ट में आ गया एफिशिएंसी सिस्टम ऑफ मटेरियल कंट्रोल। इसमें क्या करते हैं, जो स्टॉक होता है मटेरियल कंट्रोल है ना, वो अपनी जो भी कैपेसिटी होती है उससे व्यवस्था करता है। मतलब कि उससे मैनेजमेंट करता है। कैसे मैनेजमेंट करते हैं, क्योंकि जो हमारा प्रोडक्ट होता है ना, उसमें टोटल कॉस्ट का बहुत बड़ा भाग इंक्लूड होता है। उसे कंट्रोल करने के लिए ना जो कंट्रोल सिस्टम है और स्टॉक है और स्टोरेज है, स्टॉक और स्टोरेज कंट्रोल सिस्टम को ना मैनेज करके एफिशिएंसी सिस्टम मटेरियल को कंट्रोल किया जा सकता है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। हम आज हमने रीड कर लिया ये टॉपिक। नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट टॉपिक रीड करेंगे।